वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अभी हम कई बातें बिंदुवार तरीके से जानेंगे, समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल जी हैं, उनसे अभी कई बातें हम जाने समझेंगे। बाकी औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। वक्फ संशोधन विधेयक को जिस प्रकार से ये सरकार लोकसभा में इस बार अब 24 घंटा भी नहीं बचा है और उस पर संसद में आने वाली है, उस पर चर्चा होगी, अब पास होगी, लोकसभा राज्यसभा में जाएगी। तो उससे पहले इसको लेकर जो बातें आ रही है मुस्लिम संगठनों द्वारा, तो पहले हम सवाल ले लेंगे कि जो इफ्तार पार्टी इस बार हुआ वह ये वक्फ जो संशोधन बिल है इसी पर समर्थन नहीं करने या उसके पक्ष में नहीं खड़ा होने को लेकर इफ्तार पार्टी में कई नेताओं का विरोध किया गया, जैसे मदनी जी थे वहाँ और भी कई मुस्लिम संगठनों ने। तो पहले हमको ये बातें क्यों विरोध क्यों किए ये मुस्लिम संगठन, आखिर इसका क्या कारण? देखिए, सबसे बेसिक बात है कि हर कोई अपनी राजनीति करना चाहता है जी। पक्ष का काम है काम करना जनहित में, और विपक्ष का काम है हर अच्छे कामों की भी निंदा करना जी। कितना भी अच्छा बजट हो, कितना भी अच्छा विकास कार्य हो, कितना भी अच्छा आप कहीं जैसे रिलीफ वर्क कर रहे हैं, तो आप विपक्ष कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। और विपक्ष में कोई एक आध नेता अगर उसकी प्रशंसा कर दे, जैसे अभी शशि थरूर ने जो प्रशंसा कर दी जी सरकार की, तो तुरंत अटकलें शुरू हो जाती हैं कि वो लगता है कि अब उस दल में जाएगा। तो इसको समझने की जरूरत है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार लाई है, तो विपक्ष चाहता है कि अगर ये पास हो गया तो मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसकी सच्चाई जान जाएगी जनता, उसको जब इसका लाभ मिलने लगेगा तो वो मेरे पक्ष में नहीं, वो उसके पक्ष में सोचने लगेगी। जैसे आपको 3 तलाक जो समाप्त किया गया, तो इससे बहुसंख्यक महिलाएं भाजपा को वोट की है, मुसलमान जो इस्लाम में है। बिल्कुल जी। तो महिलाओं का जो वोट मिला, तो उसके चलते आप देखिए कई प्रदेशों में बदल गई चीजें जी। माने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भाजपा जीत गई जी। आप अभी देखें संभल में जी कि उपचुनाव में क्या स्थिति हुई जी। इफ्तार पार्टी वाला, हाँ, तो इफ्तार पार्टी में भी वही राजनीति हो रही है। इफ्तार जैसे पूरा जो रमजान का महीना है, ये उसके लिए बड़ा सुखद रहा भजाने के लिए ना, विपक्ष के लिए जी। पूरे रमजान के महीने में विपक्ष चाहा कि इतना बढ़िया मौका कब मिलेगा, एक जगह मुस्लिम हमको मिल रहे हैं ना, बहुसंख्यक मिल रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रोज पार्टी हो रही है। तो क्या वो मुस्लिम संगठन इनको गाइड कर पाएंगे और ये उन बातों को एकदम समझ पाएंगे? क्या ये अच्छा बताइए, इफ्तार पार्टी में कितना % मुस्लिम जा रहा है? कोई भी आयोजन और पार्टी में इफ्तार का जो बड़ा बड़ा आयोजन हो रहा है जी, कितना % मुस्लिम जा रहा है? जो वोट देने वाला जो वर्ग है, उस इफ्तार पार्टी से उसको कोई मतलब नहीं, उसको मालूम भी नहीं कि कहाँ इफ्तार पार्टी हो रही है। आप इसको बेस को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आम जनता को उस इफ्तार पार्टी में कहाँ बुलाया जा रहा है? आम जनता तक पहुंचा मोदी किट। मोदी किट की खूब चर्चा हो रही है, तो मोदी किट पहुंचा ना, इसका लाभ होगा मोदी जी और बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। आम जनता को इफ्तार में कहाँ प्रवेश मिल रहा है? आम जनता को वैसी के यहाँ इफ्तार में प्रवेश मिलेगा? कितनी जनता जाएगी, कितने लोगों को इफ्तार में खिलाएंगे एक दिन? तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी पार्टी हितैषी हैं, ठीक है, उनको अपने राजनीति मगर गरीब लोगों को नहीं मिलेगा, ये आपका कहना है? बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो गरीब वहाँ कहाँ पहुँच रहा? पसमानदा और तो बहुसंख्यक पसमानदा समाज की वो राजनीति ही नहीं करते हैं। अच्छा, वो एलिट क्लास की राजनीति करते हैं, फॉरवर्ड की, और माने जो भी हो, एलिट क्लास में जो भी आ जाता। जी जी। तो जो बहुसंख्यक जो वोटर है मुस्लिम का भी जी, वो वर्ग तो हर चीज से वंचित है। उसका लाभ तो सरकार दे रही है, उसको 5 किलो अनाज दे रही है। अगर 25 आदमी है घर में तो कितना अनाज गया सोचिए। 8 आदमी है तो 1 मन अनाज उसके यहाँ चला गया जी। एक। तो ये मुसलमानों को भी तो मिल रही है ना, मगर उसी की बात मैं कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज कह रही है कि नहीं, भाजपा मेरी पार्टी नहीं है, नीतीश कुमार की जदयू ने आवाज नहीं उठाई,
चिराग पासवान ने आवाज नहीं आम उठाई, जनता- नायडू साहब जो साउथ के उधर पार्टी, चंद्रबाबू नायडू वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं। तो क्या इन लोगों को अब वोट मुसलमान वोट से हाथ धोना पड़ेगा? इस पर भी सवाल क्यों धोना पड़ेगा? ये कहाँ आम मुस्लिम निकल के बोला कि हम चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं देंगे, और ये फतवा जारी किए थे नीतीश कुमार के, यहाँ मुस्लिम लोग नहीं गए बिल्कुल इफ्तार में? कितनी संख्या थी? मना तो किए थे। वक्फ बोर्ड, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो रहीम और रहमानी हैं, महासचिव अध्यक्ष जो हैं, वो तो फतवा जारी किए कि काला पट्टी बांध के जाइए। कहाँ कोई नीतीश कुमार के यहाँ पट्टी बांधे हुए था, और कहाँ कोई नीतीश कुमार के यहाँ नहीं गया? एक आध संगठन मान लिया कि उसमें 150 आदमी होगा, पूरे संगठन में होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? कुल कंक्लूजन तक यही पहुंचे कि मुस्लिम गुलाम गौस गए मिलने के लिए लालू प्रसाद से, तो उससे क्या हो गया? गुलाम गौस आपको आज एमएलसी जदयू बनाए हुए है, तो उसी की राजनीति वो करते हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। जब तक उनको बिहार का चुनाव आएगा, बात आई गई हो जाएगी। अभी लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रहे हैं, जिस दिन वो चाहेगा जदयू। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा को भी मुस्लिम वोट चाहिए? भाजपा को मुस्लिम वोट चाहिए, क्या भाजपा को मुस्लिम वोट करेगी? ये भी बातें आ रही है। ये दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? ये बातें भाजपा मुस्लिम वोट चाह रही है या नहीं चाह रही है? सब बात क्यों नहीं चाहेगी भाजपा? भाजपा जाति और वर्ग बांट के राजनीति कर रही है, या भाजपा की जो अभी एनडीए सरकार है वो कोई भी योजना किसी धर्म समुदाय को अलग करके ला रही है? आरोप लगती है जाति पाति नहीं, हिंदू मुस्लिम। आरोप कौन लगा रहा है? गेम आरोप कौन लगा रहा है? लालू जी नहीं, तेजस्वी बोल रहे हैं। आपका पड़ोसी अगर घर बना लेता है तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करके कहते हैं कि ये लूट के पैसा लाया है। आप यही बोलते हैं ना, मतलब जल रहा है। तारीफ में आप नहीं कहते हैं अपने पड़ोसी को कि नहीं अच्छा, बहुत सुंदर घर बनाया है, आपकी सोच अच्छी है, आपने बहुत अच्छा ड्राइंग रूम बनाया है, आपने बहुत अच्छा दालान बनाया है, हम लोग को भी बैठने का मौका मिलेगा। ये सोच के देखिए ना। तो अगर सरकार कोई योजना ला रही है, आज अगर घर घर बिजली जल रही है, आपके प्रदेश में बिजली की किल्लत थी, अभी ऊर्जा मंत्री बिहार के विजेंद्र यादव सदन में कह रहे थे कि मैं लालू प्रसाद जी के साथ गया था, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जो कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें राजद का भी समर्थन था। तो उस मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट नहीं है, तो आज कैसे घर घर एलईडी बल्ब जल रहा है? और एलईडी बल्ब को कितना सर्वसुलभ नरेंद्र मोदी सरकार ने किया कि इतना महंगा बल्ब, 300 में मिलने वाला बल्ब 70 रुपया में मिलने लगा। तो क्या वो मुस्लिम समुदाय नहीं खरीदा? बिल्कुल। आप वक्फ बिल तो उसके बाद आ रहा है ना, उसके पहले बहुत सारा लाभ, बहुत सारी सुविधाएं, हर जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो भी जातियां उपजातियां हैं, सबको मिल रहा है लाभ। अच्छा, तो उसी में एक सवाल यह भी आता है कि उत्तर प्रदेश और ऐसे कई जगहों पर देखा गया है कि मुस्लिम समाज के लिए भाजपा और सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर वहां पर हम लोगों ने देखा कि उनको मिलते हुए नजर नहीं आया। सीधे तौर पे कहें तो वहां पर आवास बना था हजारों हजार का, मगर वहां पर 2-4 वोट भी मुस्लिम समाज का नहीं आया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम, सीधे अगर सवाल करें तो क्या मुस्लिम समाज भाजपा को वोट कर रही है या करेगी? इसको तत्काल परिस्थिति बताएगी जी। देखिए, आप एक जगह बैठ के आज आप 6 महीना बाद का कैलकुलेशन नहीं कर सकते जी। चुनाव में माहौल बनता है 1-2 दिन पहले जी, कि आप क्या उस हित में कर रहे हैं। कोई एक बात बोलिएगा, सारी चीजें फिसल जाएंगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज भाजपा के साथ नहीं है, और मुस्लिम समाज के लिए भाजपा कर नहीं रही है, उसका संघ का धड़ा भी मुस्लिम समाज के हित की बात कर रहा है। इंद्रेश कुमार जो प्रचारक हैं, इंद्रेश मुस्लिम हित की बात कर रहा है। अगर जो मुस्लिम इस देश में है, ये तो बिल्कुल सर्वमान्य है कि वो इस देश में ही रहेगा जी, और इस देश का ही है, उसको नकार के नहीं चला जा सकता है। ये नहीं माना जा सकता है कि ये इस देश का नागरिक नहीं है, या किसी मुस्लिम की बताइए नागरिकता गई हो भाजपा की सरकार में। आप कैसे गलत नैरेटिव सेट करके आप बोल रहे हैं कि भाजपा। फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनकी विनम्र सरकार है, योगी आएंगे तो मुस्लिम को काट देंगे और भी दंगा फसाद ज्यादा होगा, ये बातें नैरेटिव से सरकार नहीं ना चलती है, देश नहीं ना चलता है। कितना देर ठहरेगी ये बात? मुस्लिम समाज समझ रही है, कितनी देर ठहरेगी ये बातें? कहाँ इतनी शांति से कोई त्योहार या प्रदेश है, तो अभी सबसे शांत प्रदेश उत्तर प्रदेश है।
अब बताइए कि कितना दंगा हुआ है। उपराष्ट्रपति ईद में इतनी शांति से ईद कब मनी है उत्तर प्रदेश में? वहाँ यही तुष्टीकरण की राजनीति होती रही। अच्छा, तो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति की बातों को आप कैसे देखते हैं? हामिद अंसारी, वो तो उन्हीं के समाज वाले खारिज कर दिए। हामिद अंसारी की बात उन्हीं के समाज वाले, वो खरखाही में बोल रहे थे, कांग्रेस की खरखाही कर रहे हैं चपलूसई में। हाँ, खरखाही कर रहे थे वो कि यहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो कैसे वो यहाँ के उपराष्ट्रपति बन गए? अच्छा, इस वक्फ बिल पर हम लोगों ने देखा कि वह कह रहे हैं कि सारा जमीन भाजपा ले लेगी, यहाँ पर सरकार मोदी के यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही लेमैन की तरह कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं होता है। कोई किसी की जमीन ले ले तो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की जमीन ले लेता। कोई आपके गांव में जज साहब बन जाएंगे तो आपकी जमीन ले लेते हैं, उनको भी तो रजिस्ट्री करानी पड़ती है। कोई भी अगर आपके गांव का कोई अगर बन गया, अगर अधिकारी डीडीसी बन गया या मान लिया कि आपको सीओ बन गया, तो वो सब जमीन आपकी लिखवा लेगा जी। ये सब गलत धारणा, गलत बातों में वही तो है कि समझे बिना समझे किसी की कही बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या इससे मुस्लिम समाज और उस जो कह रहे हैं उनके संगठन, क्या उनको इस नए वक्फ संशोधन विधेयक से जो 2024 है, इससे क्या फायदा, कौन फायदा होगा? फायदा होगा कि बहुत विकास का काम होगा। जो जमीन आज विवादित पड़ी हुई है उन जमीनों पर बड़ा बड़ा काम होगा। जमीन के चलते बहुत सारा विकास कार्य रुका हुआ है, विद्यालय नहीं बन पा नहीं, केवल मॉल नहीं बनेगा। मॉल कैसे केवल बनेगा? बहुत बड़ा स्कूल बनेगा, विद्यालय बनेगा, अस्पताल बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। आप मॉल में क्यों सिकुड़ रहे हैं? जी, मतलब कि वही हम समझना चाहते नहीं। मॉल विकास का मानक नहीं ना है। विकास का मानक है बड़ा सरकार की बड़ी योजनाएं वहां लागू होगी, इंडस्ट्री बनेगा, स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, बिल्कुल इंडस्ट्री बनेगा। बड़ी जमीन है विवादित पड़ी हुई, जिसका विवाद समाप्त हो जाएगा और सरकार वहां बड़ा सेटअप लगाएगी। जमीन के चलते बहुत काम रुका हुआ है। तो इतना जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, क्या सरकार नहीं कम्युनिकेशन कर पाई या नहीं समझा पाई उन लोगों को, या फिर सचमुच में कुछ ऐसा है? सरकार तो समझा ही रही है, लेकिन उसको मिसगाइड किया जा रहा है। आप हमारी बात नहीं सुन के दूसरे की बात सुन रहे हैं। सरकार तो चीजें स्पष्ट कर रही है। इतनी बहस हुई, इतना जो है सब जगह जेपीसी की कमेटी घूमी, तो आप जो है जाके वो गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। दिल्ली में भी एक धरना दिल्ली में तो से ज्यादा वो विजयवाड़ा में धरना हुआ कि माने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बिल्कुल एकदम ये कर देना है कि आप वोट ना मत दीजिए लोकसभा। तो यही बात वहाँ अखिलेश यादव बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब कि अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा में बोले हैं वक्फ बिल पर कि मैं पूरा एकदम मूल आधार ही मुस्लिम वोट है उनका, मुस्लिम वोट आधार ही है उनका, टारगेट है मुस्लिम हित की बात करेंगे, उनका टारगेट है। तो आप अखिलेश यादव भी उसी आधार पर है, यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। यात्रा में बोल रहे हैं कन्हैया कुमार तो कांग्रेस के ही पार्ट एंड पार्सल है, कांग्रेस के लिए ही घूम रहे हैं ना। डर है उनको मुस्लिम वोट का इधर उधर जाने? बिल्कुल डर है, क्यों नहीं जा सकता इधर उधर वोट। मुस्लिम वोट के सब दावेदार हैं, या जिसका जहां मन है वो कहीं वोट कर सकता है। दावेदारी तो अलग विषय है, जिसका जहां मन है, मतदान है ना। हमारा मन है, हमको जहां लगेगा कि ये सरकार सही काम कर रही है वहां हम मत देंगे। अब एक दावेदार और बढ़ गई भाजपा। पहले भाजपा मुसलमानों दावेदार पहले से भी भाजपा में भी मुस्लिम नेता है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नेता नहीं है, लेकिन उसको दिग्भ्रमित करके रखा गया। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव कहा कि भाजपा सरकार नहीं करा रही है इसलिए कि वहां हार जाएगी। आज भाजपा वहां हार गई, मान लिया कि वहां सरकार बन गई विपक्षी पार्टियों की। हाँ, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है जी। तो क्या वहां हो गया? भाजपा वहां नहीं सरकार बनने दी जी। खूब बढ़िया सरकार बन रही है, बनी, और वो सरकार भी भाजपा के माने अभी केंद्र के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, जिसको देख के कांग्रेस को ईर्ष्या हो रही है कि क्या हो गया, चुनाव ही हो जाना वहां पर भाजपा की जीत थी। बिल्कुल। तो हम ये वक्फ संशोधन विधेयक को हम इसे समझ रहे थे, और भी कुछ इसमें अगर कुछ बिंदुवार अगर बातें हो कि जमीन कैसे, इनका क्या कुछ है, लाखों हजारों एकड़ जमीन बताया जाता है। 8 लाख ये एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ के पास है, और वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। विवादित है। विवादित है कहने का मतलब क्या? वो ले ली, वो तो करे हमको दान में दी, जैसे दान में दिए और हम कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है।
आज इतना मठ मंदिरों में जमीन है, मान लिया तो मठ मंदिर की जमीन है, कहीं कहीं उसमें भी विवाद है जी। कोई कह रहा है कि हमको बटाईदारी मिली थी, ये हमारी जमीन है, हम उसको लिख के नहीं दिए हैं, ऐसे ही मौखिक दान है जी। तो इसी ढंग का उसमें ज्यादा है प्रॉब्लम जी कि जमीन किसकी है, दाखिल खारिज किसके नाम से है और जोत कोई और रहा है जी। इसमें एक बात है कि पुराने वाले में लिखा हुआ है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो और ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। इस पे यही तो प्रॉब्लम है कि हम यहाँ रख दिए कि वक्फ का है तो इसमें किसी कागज की जरूरत नहीं है, ये वक्फ का हो गया जी। जमीन हमारी, आप पैर रख दिए तो आपकी हो जाएगी, कैसे हो जाएगा जी। इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को मुस्लिम समाज नहीं समझ पा रही है या कुछ नेता बनने के चक्कर में क्या बरगला रहे हैं? बिल्कुल बरगला रहे हैं। कोई भी सरकार इस ढंग से जनहित में ही काम करेगी, कोई भी सरकार जी जी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बन जाती है तो वो किसी धर्म और समुदाय के विरोध में काम करने लगती है, उसके पक्ष में ही है। ये पूर्व की सरकार की कुछ गलतियां हैं कि इसमें संशोधन करके उसको ज्यादा छूट देगी जी। तो यह माना जाए कि यह मान के चलें कि यह जो वर्तमान सरकार है जो केंद्र में, यह इस वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए कुछ अच्छा काम करने जा रही है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए ही सिर्फ नहीं, जैसे वहाँ अस्पताल बनेगा तो वहाँ सिख इलाज कराने नहीं जाएगा, ईसाई नहीं जाएगा, हिंदू नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी धर्म और समुदाय से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? पर इसे धार्मिक रंग दिया गया है, इसीलिए इसको धार्मिक रंग तो राजनीतिक वही ना, तुष्टीकरण मतलब इस ढंग से डरा दिया गया। जैसे आप बहुत जगह, जैसे कि बहुत आदमी अभी कुंभ जा रहा था, एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं जी, तो कुछ आदमी उसका कह रहा था कि नहीं बहुत परेशानी नहीं है, जाइए पहुंच जाइएगा। कुछ आदमी कह रहा था बहुत दूर चलना पड़ा, बहुत परेशान हो गए, एकदम मर गए, बीमार हो गए। तो जो उसको सुना बीमार हो गए, मर गए, जाने में परेशानी है, उसका सुनने वाला नहीं गया। और जिसका सुना कि नहीं आप जाइए, कोई असुविधा नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप पहुंच जाइएगा, उसको सही बात बताया कि ऐसे ऐसे जाइएगा, पहुंच जाइएगा। तो चीजों को सही से समझाने की जरूरत है। कोई भी विधेयक लाया जा रहा है, उम्मीद है कि कल लोकसभा में पास हो जाएगी, कोई अड़चन पैदा नहीं होगा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नायडू, इन सभी कल लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा में फंसेगा? राज्यसभा में क्यों फंसेगा? राज्यसभा में तो ऑलरेडी बहुमत है सरकार के पास, 121 सीट है इसके पास और 119 वोट की ही जरूरत है राज्यसभा में, पास हो जाएगा भी। कोई गच्चा नहीं देंगे नायडू जी और नीतीश कुमार? सबसे वार्ता हो गई है, इतनी बैठक, अगर दे दिए तो क्या होगा? सरकार के पास प्लान है, प्लान पे प्लान बना हुआ है सरकार के पास पूरा समर्थन है। कांग्रेस और विपक्ष के लोग समर्थन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और भी घटक दल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है। हम इन तमाम बातों पर, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 था, उसको लेकर हम बातों को जान रहे थे, समझ रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल जी थे अभी हमारे साथ जुड़े हुए, और कई बातें इन्होंने बिंदुवार बताया। उसमें कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के तौर पर यह जाने और समझें, समझ में आया कि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, जो कांग्रेस, राजद, सपा जैसी पार्टियां लगातार कर रही है। वह अभी हम कुछ बातों को जाने समझे, उसके आधार पर हम अभी कह रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने तमाम बातों को समझाया। और बाकी आप औपचारिकता के लिए हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें हैं। धन्यवाद।